ओम नमः शिवाय। हिमालय की गोद में छुपा हुआ एक सपना, एक रहस्य और दोस्तों के साथ जिंदगी का सबसे सच्चा रोमांच। ये है कल्पा, हिमालय का हिडन विलेज, किन्नर कैलाश की पावन तलहटी में बसा हुआ एक अद्भुत और रहस्यमय स्थान। यायावर ग्रुप की इस खास यात्रा में मैं सहज आप सभी युवाओं और दोस्तों का दिल से स्वागत करता हूं। आज हम निकल पड़े हैं गांधीनगर रेलवे स्टेशन से चंडीगढ़ की ओर ट्रेन की इस यात्रा के साथ, कम बजट में एक बड़े सपने को जीने के लिए। क्योंकि ये सफर सिर्फ मंजिल तक पहुंचने का नहीं है, बल्कि ये साबित करने का है कि कम खर्च में भी जिंदगी का सबसे बड़ा और सबसे गहरा आनंद पूरी शिद्दत से लिया जा सकता है। ओ करसन के वो के तूने राम रे के वो आप जेवा टेकागा पे भाई छोये वो खाली खोलिया ये खाली खोलिया जुदा ने जीवो एक जेवो ये खाली खोलिया जुदा ने जीवो एक जेवो। ओ हूँ तारा जेवो ने तू मारा रे जेवो कालो गेलो ने वीरो करण जेवो खाली खोलिया ए खाली खोलिया जुदा ने जीव एक जेवो ए खाली खोलिया जुदा ने जीव एक जेवो। ट्रेन की यात्रा सिर्फ एक सफर नहीं होती, वो हमें जीना सिखाती है। धीमी रफ्तार में चलती ट्रेन धैर्य सिखाती है। हर स्टेशन दोस्ती के नए किस्से जोड़ता है और हर डिब्बा अनजान लोगों को अपनेपन में बदल देता है। खिड़की से भागते हुए नजारे हमें सिखाते हैं कि मंजिल से ज्यादा खूबसूरत रास्ता होता है, और साथ बैठे दोस्त याद दिलाते हैं कि असली खुशी साथ होने में है। हंसी, बातचीत, चाय के घूंट और रात की खामोशी के बीच गुजरती ये ट्रेन यात्रा जिंदगी की वही यादगार सफर बन जाती है जिसे सालों बाद भी मुस्कुराकर याद किया जाता है। और इसी आनंद को जीते हुए हम सभी इस सफर का हर पल पूरे दिल से महसूस करते हैं। लगभग 26 घंटे की लंबी यात्रा के बाद हम तड़के सुबह 3 राज्यों की राजधानी चंडीगढ़ पहुंचे और वहां पहुंचते ही इनोवा में सवार होकर शिमला की ओर आगे की यात्रा की तैयारियों में जुट गए। मैं पीछे बैठा हूँ, देख लेना। सभी लोग खा सकते हैं और भुजना ठंड के मौसम में बढ़िया अच्छा रहता है। अगर कुछ कोई जंक फूड है वो खाने जाते हो तो ज़्यादा बीमार और ठंडी में खांसी सर्दी का प्रॉब्लम रहता है, तो इसीलिए हमारा गुजराती खाना अच्छा रहेगा। बढ़िया। भारत के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचकर भी हमारा खर्च 3 अंकों को नहीं छुपाया। यही भारत की खूबसूरती है। अगर हौसला और जज्बा हो तो सब मुमकिन है। आज हम धरती के स्वर्ग कहे जाने वाले शिमला की वादियों की ओर बढ़ रहे हैं। मेरे साथ हैं धवल, संदीप, सचिन और एंजल। यायावर ग्रुप में आप सभी का दिल से स्वागत है। स्टीयरिंग था में सहज आगे, सपनों की राहों पर हम भागे, नाम हमारा यायावर, चलना ही है जिसकी आदत भर। धवल की हंसी गूंज उठी, संदीप का जोश हवा बन गई, सचिन के किस्से लंबी रात, एंजल संग हर पल खास बात। इस तरह हम शिमला चंडीगढ़ से दोपहर करीब 11:30 पर पहुंच गए। वहां से आगे की यात्रा के लिए हम बस स्टैंड की ओर बढ़े। सफर बेहद खूबसूरत रहा। एक ड्राइवर से दूसरे ड्राइवर तक, एक मुसाफिर से दूसरे मुसाफिर तक, जैसे रास्ता खुद लोगों को मिलवा रहा हो। इसी बीच मुझे अचानक एक गीत याद आ गया, चलते चलो आदमी मुसाफिर है। और उसी एहसास के साथ अभी हम रामपुर की ओर बढ़ रहे हैं, यात्रा, मुलाकातों और यादों के साथ।
आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है। इस तरह हम करीब 200 किलोमीटर का लंबा सफर तय करके रामपुर पहुंचे। रामपुर पहुंचते पहुंचते रात हो चुकी थी। वहीं हमने भोजन किया और फिर आगे की यात्रा की तैयारी शुरू हुई। अब हमारे पास सिर्फ एक ही सूत्र था, चरे वेती, यानी चलते रहो, बढ़ते रहो। उसी भाव के साथ हम आगे बढ़ पड़े। उसी रात हमें रात 11 बजे की बस पकड़नी थी ताकि सुबह सुबह कल्पा पहुंच सकें। हम सब बस में चढ़ने के लिए खड़े थे, लेकिन ठंड ऐसी पड़ रही थी कि हमारी सांसें भाप बनकर निकलने लगी, मानो पूरा माहौल ही एक अलख निरंजन बन गया हो। अलख निरंजन, अलख निरंजन, जय गुरुदत्त जय गिरनारी। अब शुरू हो चुकी थी पूरी यात्रा की सबसे रोमांचक कड़ी, किन्नौर वैली की यात्रा। ये रास्ता इतना खूबसूरत है कि शब्द कम पड़ जाएं, और उतना ही डरावना व कठिन भी। संकरी सड़कें, गहरी खाइयां, ऊपर अंधेरा आसमान और नीचे रहस्यमयी सन्नाटा, उस पर भी रात का समय। ऐसे रास्ते से गुजरते हुए पीछे की सीट पर बैठकर बाहर का मंजर देखना सच में जिंदगी का एक अनमोल लुत्फ है। रात में हम रेकोंग पियो पहुंचे, थोड़ा आराम किया और फिर सुबह सुबह उस जगह को देखने निकल पड़े जिसका हम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, कल्पा। दिल के अंदर एक्साइटमेंट अपने चरम पर था। अब चलिए आप सबको साथ लेकर चलते हैं और इस खूबसूरत गांव को मिलकर एक्सप्लोर करते हैं। દ્વારિકાનો નાથ મારો રાજા રણ છોડ છે, એને મને માયા લગાડી રે, એને મને માયા લગાડી મારવાલા, એને મને માયા લગાડી રે દાદાજી। कल्पा किसी साधारण गांव जैसा नहीं, बल्कि एक ऐसी गली जैसा लगता है जहां इंसान नहीं, देवता रहते हों। किन्नर कैलाश के बीच बसा ये गांव चारों ओर ऊंचे ऊंचे शिखरों से घिरा हुआ है। यहाँ की हवा में सुकून है, लोगों के चेहरों पर स्वर्ग जैसी शांति और नजरों में अपनापन। सच कहें तो कल्पा को महसूस करना शब्दों से नहीं, वहां जाकर ही होता है। एक बार तो जीवन में हर किसी को कल्पा जरूर आना चाहिए, क्योंकि ऐसा खूबसूरत और रुमानी गांव शायद ही कहीं और मिले। आहा, कैसी शांति है यहाँ। ना कोई उतावलापन, ना कोई दिमागी भाग दौड़। चेहरों पर सहज मुस्कान, मन में गहरा सुकून। लोग, छोटे बच्चे, सब जैसे जीवन को जीना जानते हों। यहाँ आकर लगता है मानो बुद्ध का वही संदेश साक्षात जीवित हो। हमेशा मुस्कुराते रहो, प्रसन्न रहो और मौन में जियो। ये सब किताबों में नहीं, कल्पा में आकर प्रत्यक्ष महसूस होता है। ऐसा जीवन कभी खोना मत। इस दौड़ती भागती जिंदगी को थोड़ी देर छोड़कर कभी ऐसे गांव में जरूर आना जहां इंसान सच में ओम की पद में हम हो जाता है। Om Mani Padme Hum, Mani Padme
अत्यंत सुंदर नारायण नागिनी मंदिर है जिसकी लकड़ी की नक्काशी अद्भुत है और इन दोनों स्थानों पर हम सभी भावपूर्वक दर्शन करने जाते हैं, जहां मन शांति, भक्ति और आनंद से भर जाता है। अब हम आगे बढ़े कल्पा के भीतर ही सबसे ऊंचे मुख्य मंदिर की तलाश में, जहां से किन्नर कैलाश और हिमालय के साक्षात दर्शन होते हैं। रास्ते टेढ़े मेढ़े थे, गांव में 2-3 बार भटके भी, पर हिम्मत नहीं हारी। अंततः उस पावन स्थान पर पहुंचकर पूरे कल्पा गांव और किन्नर कैलाश को अपनी आंखों से देखा। एक सपना जो सच हो गया। जैसे पंच केदार वैसे ही पंच कैलाश, उनमें से एक किन्नर कैलाश का दर्शन। हर हर महादेव। बस एक ही चाहा, ऊपर पहुँचे तो खुला आसमां, सामने था वो दिव्य पहचान। किन्नर कैलाश के साक्षात दर्शन हुए, रोम रोम में महादेव बसे। जैसे पंच केदार वैसे पंच कैलाश, सपना था जो बन गया विश्वास। कल्पा की माटी ने कहा पुकार, हर हर महादेव, बस यही है सार। हर हर महादेव, बस यही है सार। वन्दे देवमुमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं, वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं, वन्दे पशूनां पतिं, वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं, वन्दे मुकुन्दप्रियं, वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं, वन्दे शिवं शङ्करं। किन्नर कैलास महादेवनी जय। આજે મારે તમને વાત કરવી છે કિન્નર કૈલાસની। આમ તો મુખ્ય એક કૈલાસ છે જે આખા સમગ્ર બ્રહ્માંડનું સંચાલન કરે છે, તે આખા યુનિવર્સનું જો કોઈ કેન્દ્ર હોય ને તો તે છે કૈલાસ, અને એ જ કૈલાસના 5 સ્વરૂપ હિમાલયમાં બિરાજે છે। એમાંનું એક આપણી સામે જ છે જેનું નામ છે કિન્નર કૈલાસ। તમને પ્રશ્ન થાય કે કિન્નર કૈલાસ શા માટે કહેવાય? તો કિન્નર કૈલાસની પહેલાં તો ભૌગોલિકતા કહી દઉં તો આશરે 80 ફૂટનો એક અડીખમ પથ્થર કે જેનો કોઈ આશરો નથી, કોઈ ટેકો નથી, તેમ છતાં હજારો વર્ષોથી શિવલિંગના સ્વરૂપે ત્યાં બિરાજમાન છે। આ ઉપરાંત આ કિન્નર કૈલાસની બાજુમાં કલ્પા ગામ કે જેને વાણાસુર નગરી પણ કહેવાતી, તેની રક્ષા કરનાર તે સ્વયં તે મહાદેવ છે। અને તે મહાદેવનું સ્વરૂપ એવું છે, એ કિન્નર એટલા માટે કહેવાયું છે કારણ કે તે અર્ધ તમે જોશો ને તો એ અર્ધ શિવલિંગ જેવું તમને દેખાશે। અર્ધ શિવલિંગનો અર્થ જ એ થાય છે કે અર્ધ નારી સ્વરૂપ, અને ભગવાનને પણ એક અર્ધ નારી સ્વરૂપ કહેવાય છે, અને જગતનો એ આધાર છે। અને આધાર હોવાના કારણે અને બંને સ્વરૂપ પુરુષ અને સ્ત્રી બંનેનો સંયોગ હોવાના કારણે તે મહાદેવને કિન્નર કહેવાય છે।
અને કિન્નર કૈલાસની ખાલી એકવારે કોઈ દ્રષ્ટિપાત કરે અથવા તેનું દર્શન પણ કરે ને અથવા તો મનથી એને કોઈ સાંભળે તો પણ તેની બધી મનોકામના પૂર્ણ થાય તેવી અહીંની માન્યતા છે ને આપણી પણ માન્યતા છે. કિન્નર મૈલાસની અંદર 3 કલર છે. તમે સવારે જોશો ને તો એ તમને કેસરી સ્વરૂપે એકદમ દેખાશે, ચમકીલું. જ્યારે એને બપોરે જોશો ત્યારે રજત કહેતા કે ચાંદી જેવું દેખાશે, અને જ્યારે તમે એને સાંજે જોશો ને ત્યારે તે કાળું અને વાદળી જેવું દેખાશે. એનું મુખ્ય કારણ એ છે કે ભગવાન એ 3 તત્વના છે, સર્જક છે, પાલનહાર છે અને સંહારક છે. નથી એનો કોઈ આદિ કે નથી તેનો કોઈ અંત. તેવા આપણા મહાદેવ એટલા માટે જ કહેવાયું છે કે જિસકે ગલે મેં સાપ હૈ વહી સબકા બાપ હૈ. ઓમ નમઃ પાર્વતી પતે હર હર મહાદેવ હર. आमतौर पर कल्पा को स्पीति वैली का प्रवेश द्वार कहा जाता है और इन्हीं यादों को ताज़ा करते हुए हम फिर लौटने का संकल्प ले रहे हैं. स्पीति वैली, किन्नर कैलाश और बगल में विश्व का सबसे ऊंचा मंदिर यालकुंडा के दर्शन हेतु अभी हम अपनी अगली यात्रा शुरू कर रहे हैं, कल्पा से वादियों के बीच खुलते रास्तों से कसौल होते हुए मनाली की ओर. ओम नमः शिवाय. कल्पा की गलियों को दिल में बसाए. कल्पा वैली आओ, स्पीति वैली जाना है, कल्पा वैली आओ, मनाली बिल्कुल नहीं जाना. वहाँ ठग बाजारी है, ठग बाजार से बच के रहना. कैसा है कल्पा हमारा? कल्पा हमारा स्वर्ग से सुंदर है. आपको सीधे साधे लोग मिलेंगे, कोई ठगबाजी नहीं होगा, आपको बिल्कुल सही गाइड करेंगे. ओके, धन्यवाद. धन्यवाद. फिसलती सड़क, हंसी गीत और सपनों की धड़क, वादियां कहे रुको मत यार, यावर चला है फिर लेकर नया संसार. हवा में नशा है, आंखों में ख्वाब, सफर ही पूजा है, सफर ही जवाब. कल्पा से मनाली तक बस एक ही बात, चलते रहना दोस्त ही है जीवन की बात. फिर उसी लंबी यात्रा में रात का सफर शुरू हुआ. ऊंचे ऊंचे पहाड़, गहरी खामोशी और अंधेरे में उभरते दृश्य, जैसे रात ने ही हमें अपनी गोद में बसा लिया हो. रात में पहाड़ों के दर्शन का अपना ही अलग आनंद है. डर, सुकून और रोमांच एक साथ. मनाली जाते रास्ते में महसूस हुआ कि हिमाचल की खूबसूरती दरअसल भारत की खूबसूरती है, और तभी दिल से निकला, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा. करीब 8 बजे हम मनाली के बस स्टैंड पहुंचे और वहां पहुंचते ही मन को गहरा सुकून और आनंद मिला. हमारा ठहराव अब तक का सबसे आश्चर्यजनक अनुभव रहा. मॉल रोड से सिर्फ 50 मीटर दूर स्थित शियाल महादेव धर्मशाला इतनी विशाल, सुव्यवस्थित और शांत है कि मानो एक सीक्रेट हिडन जगह हो. यहाँ वे लोग भी आराम से रुक सकते हैं जिनका बजट बहुत कम है. आप यकीन नहीं करेंगे, यहाँ मात्र 60 रुपए में डबल बेड मिल जाता है, यानी एक व्यक्ति का खर्च सिर्फ 30 रुपए. ओढ़ने बिछाने से लेकर रहने की पूरी सुविधा उपलब्ध है. सच में घूमना महंगा नहीं है, महंगी चीज है तो बस हौसला. उड़ान पे ही ना जाने क्यों
निकल पड़े मनाली से अटल टनल की ओर, भारत की सबसे लंबी सुरंग, लगभग 9 किलोमीटर। इस टनल से गुजरना अपने आप में जिंदगी का एक अनमोल अनुभव है। जैसे ही टनल पार होती है, ऐसा लगता है मानो अचानक दूसरी ही दुनिया में प्रवेश कर गए हों, स्वर्ग की दुनिया में। एक और सामने खुलता है सिस्सू और दूसरी ओर जाता है रोहतांग पास का रास्ता। दोनों ही नज़ारे इतने अलौकिक हैं कि पल भर को यकीन नहीं होता। आंखों से देखिए, महसूस कीजिए। मेरा जी आए आए, इलाही मेरा जी आए आए। मेरा फलसफा कंधे पे मेरा बस्ता, चला मैं जहां ले चला मुझे रास्ता। बूंदों पे नहीं गहरे समंदर पे, ओ, इलाही मेरा जी आए आए, इलाही मेरा जी आए आए। मौसम बिगड़ते ही अंधेरा छाने लगा और हम वापस मनाली लौट आए। अपने ठहराव पर पहुंचे और उसी दिन चंडीगढ़ के लिए रवाना हो गए। वहां के मशहूर छोले भटूरे और चाइनीज भेल का स्वाद आज भी याद है। फिर हमारी यात्रा अहमदाबाद की ओर बढ़ी, बेहद कम बजट में अनगिनत यादें समेटते हुए। ऐसी यादें जिन्हें भुलाया नहीं जा सकता। अगर आप भी ऐसे सफर चाहते हैं तो सहज से संपर्क करें। यायावर ग्रुप सिर्फ ट्रैवल कंपनी नहीं, जिंदगी को जीने का मौका देता है। आज ही जुड़िए। जय हिंद, वंदे मातरम। मैं तेनू समझावां कि ना तेरे बिना लगे